नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल GS.Educare में। मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों तक। आज हम ज्योग्राफी का 8वां पार्ट लाए हैं हम, और चलिए 8वें पार्ट में हम जो है डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज जो है ना, आज हम 25 क्वेश्चन का ये हमारा वीडियो है। देखिएगा, जो चौथा क्वेश्चन है वो रिपीट 2 बार हो गया है, तो लास्ट में आपको 24 दिखेगा, लेकिन 25 क्वेश्चन का जो पूरा वीडियो है। चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, कि क्या है कि तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है। देखिए, तमिलनाडु की बात करता है, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपका ये तमिलनाडु है, ठीक है ना। तो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है हमारे उत्तर भारत से होती है, ठीक है ना। तो उत्तर से और पूर्व से, ठीक है ना, यानी ये हमारा उत्तर और फिर पूर्व से वर्षा होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है उत्तर और पूर्वी मानसून से। चलिए, अगर हम तमिलनाडु को छोड़ दें, अगर हम उत्तर भारत की बात करें कि जो उत्तर भारत में या बिहार और उत्तर प्रदेश में जो बारिश होती है वो किस मानसून से होती है, तो वो जो होती है हमारा ये दक्षिण है ना, दक्षिण और पूर्वी भाग से, दक्षिण और पूर्वी भाग से होती है ये हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। जो 15 जून को मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में आता है और 1 जून को केरल में यहाँ पे आता है। यही बंगाल की खाड़ी होते हुए फिर ऐसे बिहार होते उत्तर प्रदेश आता है। तो ये जो होता है, जो हमारा जून से स्टार्ट होकर लगभग अक्टूबर तक होता है, ये हमारे दक्षिण और पूर्वी मानसून से प्राप्त होता है। लेकिन जो तमिलनाडु में शीतकालीन, यानी मतलब जो हम जाड़ों में ठंडी में जो बारिश होती है, ये उत्तर और पूर्वी मानसून से प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं कि निम्न में से किसे जैविक खनिजों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है ना। किसे जैविक खनिजों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो जैविक खनिज हमारा कोयला होता है, ठीक है ना। जैविक खनिज क्या होता है मित्रों, कोयला होता है। चलिए नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है कि बोलिविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन होता है। देखिए, बोलिविया क्या है, एक देश है, ठीक है ना। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका होता है, टीन का होता है, टीन का उत्खनन होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th क्या है कि निम्न में से कौन कोयले का एक प्रमुख प्रकार नहीं है। देखिए, कोयले के कई प्रकार होते हैं, तो वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन एक है कि जो कोयला का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, सी कोयला का प्रकार नहीं है। देखिए, एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, और इनमें सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा कोयला बिटुमिनस होता है, जिसमें कार्बन की जो मात्रा होती है ना वो 80 से 90% होती है। और ये जो होता है ये आपका जम्मू कश्मीर में और आंध्र प्रदेश में मुख्यतः पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में ही पाए जाते हैं। जो एंथ्रेसाइट का कोयला होता है ये आपके झरिया में पाया जाता है, और रानीगंज पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो बिटुमिनस प्रकार का होता है इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है, और जिस कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तो बिटुमिनस इसमें क्या है, सबसे अच्छा प्रकार का कोयला होता है। लेकिन ये 3 एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट और बिटुमिनस, ये तीनों कोयले के प्रकार हैं। लोमोनाइट ये कोयला का प्रकार नहीं है। चलिए 4th की बात करते हैं। निम्न में कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए फेमस है, यानी प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए, तो पेरियार, ठीक है। पेरियार कहाँ पे है, केरल में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देखो हाथी कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, केरल में पाई जाती हैं, और छत्तीसगढ़ में और भी जगह पाई जाती हैं, लेकिन केरल में सबसे ज़्यादा। तो पेरियार एक अभ्यारण्य है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हाथी, जंगली हाथी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। देखिए, चंद्रप्रभा आपको बता दें कौन कहाँ पे है। ये चंद्रप्रभा कहाँ पे है, ये चंदौली में है, ठीक है ना। ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। बांदीपुर कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक है ना, बांदीपुर। मानस कहाँ पे है, मानस आपका असम में है, और इसी में क्या पाए जाते हैं, एक सिंह का गेंडा पाया जाता है असम में, मानस अभ्यारण्य, जीव अभ्यारण्य में, ठीक है ना। जो मानस जीव अभ्यारण्य है वो असम में है, और उसमें क्या पाया जाता है, एक सिंह का गेंडा पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th की बात करते हैं। उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए फेमस है, ठीक है ना। ये उत्तर वहाँ जयपुर की एक जवारा खान है और उसकी बात कर रहा है, और उसमें जिंक और जस्ता, जिंक या जस्ता के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना, जवारा खान। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जवारा की खान कहाँ पे है, तो उदयपुर में। उदयपुर मतलब राजस्थान में है, ठीक है। चलिए 6 की बात कर रहे हैं कि घाटी समीर या वैली ब्रिज कब प्रवाहित होती है, दिन के समय में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है कि जो घाटी समीर होती है, इंग्लिश में वैली ब्रिज जिसको हम बोलते हैं, ये कब प्रवाहित होती है, दिन में, रात में, और शाम को, सुबह, अर्ली मॉर्निंग, ऐसे पूछता है। ये दिन के समय में प्रवाहित होती है, ठीक है।
सेवंथ की बात करते हैं हम। सेवंथ क्या है कि मैरियाना ट्रेंच निम्न में से किस तट के समीप है। देखिए मैरियाना ट्रेंच की हम बात कर रहे हैं, तो ये फिलीपींस एक देश है और फिलीपींस के पास एक मैरियाना ट्रेंच है और वहीं उसी के तट के समीप है। ठीक है, चलिए एट्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट्थ कि निम्न में कौन सा नगर जापान का डेट्रॉयट के उपनाम से जाना जाता है। ये देखिए बहुत ही फेमस है, ओसाका एक जगह है वहाँ पे जापान का, ठीक है ना, जापान का एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है ना, और जापान का डेट्रॉयट इसको बोला जाता है, किसको, ओसाका को। चलिए नौ की, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्न में से कहाँ पे। देखिए आपने एक डलहौजी झील भी सुना होगा जो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो वही डलहौजी नामक जो पर्वतीय पर्यटन केंद्र है, ठीक है ना, वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए देखिए डलहौजी झील जो है, देखिए डलहौजी झील अलग है, डलहौजी झील आपका जम्मू कश्मीर में है और ये डलहौजी नामक पर्यटन स्थल जो वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए टेंथ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां, बाबा बदून की पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है। यानी जो बाबा बदून की एक खान है और पहाड़ी है, यहाँ पे कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या किया जाता है, लौह अयस्क यानी लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, 11 की बात करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से किस तट के सहारे, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बैरियर रीफ का सबसे बड़ा क्षेत्र जो पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। ठीक है, रिफ रिफ एक क्या होती है, एक जो है एक तरह की जो चट्टान होती है, जो मूंगा होता है ना, मूंगा मूंगा एक जंतु होता है और उसी से प्राप्त किया जाता है। मूंगा क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट खाता है और कैल्शियम कार्बोनेट ही निकालता है। वो जो कैल्शियम कार्बोनेट निकालता है उसी से क्या होता है, एक चट्टान बन जाती है जिसको हम रिफ बोलते हैं। तो उसका नाम ग्रेट बैरियर रिफ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है ना, अपने अभी रिफ की चट्टान पाई जाती है मूंगा की, जिसको हम चट्टान बोलते हैं, वो आपके जो है लक्षद्वीप के नीचे पाई जाती है। ठीक है, 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन सी हिमानी निर्मित झील है। हिमानी का मतलब ग्लेशियर से निर्मित झील है, ये पूछने का इसका जो सेंस है। तो जो मिशिगन है अमेरिका में, कहाँ पे, मिशिगन अमेरिका में, ठीक है ना, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है। ठीक है ना, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है मिशिगन। तो स्पेशली मिशिगन कहाँ पे है, यूएसए में ही है। तो हिमानी निर्मित यानी बर्फ ग्लेशियर से निर्मित झील है। चलिए 13 की बात करते हैं कि मक्का की रोटी, सॉरी मक्का की पेटी निम्न में से किस देश में पाई जाती है। देखिए सबसे ज़्यादा मक्का, मक्का का मतलब, मक्का एक जो है हमारा क्या है एक पदार्थ है जिसको खाया जाता है और वो सबसे ज़्यादा कहाँ प्राप्त होता है, यूएसए में। पूरे वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन पैदावार कहाँ होती है, अमेरिका में। तो जहाँ पे पैदा होती है उसको मक्का की पेटी यानी अमेरिका को मक्का की पेटी कहते हैं। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मक्का में ही पाया जाता है। लगभग लगभग आपका 80 से 85% पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट मक्का में। चावल में पाया जाता है लगभग 70%। यानी जो शुगर का पेशेंट है, लोग कहते हैं चावल ना खाए मक्का, तो मक्का बिल्कुल ना खाए, चावल एक बार तो खा ले लेकिन मक्का बिल्कुल ना खाए, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है, 80 से 85% है और चावल में 70% के आसपास पाई जाती है, 60 से 70%। ठीक है ना, चलिए 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है। टेलीग्राफिक की बात कर रहा है तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, टेलीग्राफिक पठार। ठीक है ना, ये पठान हो गया, देखिए ये पठार है, पठार। ठीक है, चलिए ये देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, थारू जनजाति का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ जाता है, पाया जाता है। तो ये तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और तराई क्षेत्र भारत मतलब उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर का बेल्ट हो गया, आपका महाराजगंज का बेल्ट हो गया, और वही पकड़े पकड़े कुछ आपका उत्तराखंड तक चले जाते हैं। तो थारू जनजाति का जो निवास क्षेत्र होता है वो तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तराई क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो हिमालय के नीचे का हिस्सा है, हिमालय से सटा हुआ हिस्सा है। ठीक है ना, तो गोरखपुर, महाराजगंज, ये जितने पडरौना, कुशीनगर, ये सब जितने भी क्षेत्र हैं ना, ये हिमालय के नीचे के क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश की बात करें अगर हम तो इसी को हम बोलते हैं तराई क्षेत्र। अच्छा, थारू जनजाति ही दीपावली, जो दीपावली हमारा त्यौहार होता है ना, इसको शोक के रूप में मनाते हैं। किसको रूप में,
शोक के रूप में मनाते हैं। कौन? थारू जनजाति। तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति। दूसरा आता है कि थारू जनजाति का कहाँ पाई जाती है? तो तराई क्षेत्र में। अगर क्षेत्र पूछे थे स्पेशली नाम, तो गोरखपुर और आपका पडरौना, कुशीनगर और क्या नाम है, महाराजगंज, ये सब क्षेत्र आते हैं जो तराई बेल्ट में आते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये मेरा चैनल है, चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी करिए। जीएस एडुकेयर नाम से इसको सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो बिल्कुल मिलेगा, और इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। किरकुल निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? देखिए, किरकुल की बात करते हैं तो किरकुल एक खनिज तेल होता है। ठीक है ना। किरकुल निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? किरकुल क्या होता है? एक खनिज तेल होता है, तो उसी से संबंधित है किरकुल। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट की हम बात करते हैं 17 के। देखिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार पहाड़ निम्न में से किस देश में पाया जाता है? बिहार। आप तो जानते हैं कि चलिए भारत का एक राज्य है बिहार। ठीक है ना। और दूसरा जो बुद्ध लोगों का एक विहार होता है, बिहार नहीं, वो विहार होता है। विहार क्या होता है? एक तरह से जो रहने का स्थान होता है। लेकिन ये बिहार पहाड़ है और कहाँ पाया जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोमानिया में पाया जाता है। आप सोचे होंगे चलिए भारत में, क्योंकि बिहार है तो बिहार शब्द भारत से ही जुड़ा होगा, लेकिन नहीं, ये रोमानिया में पाया जाता है। ठीक है ना। 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसको लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? लिटिल वेनिस। ठीक है ना। तो ये वेनेजुएला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये बहुत पूछता है अक्सर, जो मिलान करने के लिए जो आता है ना चारों, ठीक है ना, ऐसे 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 कौन सा, ए का बी, किसी का डी, ऐसे कुछ करके, तो लिटिल जो वेनिस होता है वो हम वेनेजुएला को बोलते हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। तो लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लाई। तो हमारा जो पड़ोसी देश है म्यांमार, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में, जो हमारा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार देश जो सटा हुआ है हमारे अरुणाचल प्रदेश से और नागालैंड से, मणिपुर से, इसका बॉर्डर साझा करता है कौन? हमारा म्यांमार। तो हमारा पड़ोसी देश भी है और वहीं पे लाई जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। देखिए, कुर्द लोगों का निवास स्थान कहाँ नहीं है? देखिए, कुर्द लोग जो कई जगह पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है कि कुर्द लोग कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो कुर्द लोग देखिए ईरान में भी, तुर्की में भी, रूस में, अफगानिस्तान में नहीं पाए जाते हैं कुर्द लोग। ठीक है ना। तो ये पूछ रहा कुर्द लोगों का निवास स्थान निम्नलिखित में से कहाँ नहीं है? तो अफगानिस्तान में नहीं है। ठीक है। चलिए, फिर वही चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, इसको ना भूलें। आप एक सब्सक्राइब करने से मेरा जो मनोबल है ना बहुत ही ऊंचा होता है, बहुत ही प्रभावित होता है और पॉजिटिव वेव एक आती है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करना ना भूलें मित्रों। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो मुझे लगता है कि लगभग सभी को पता होगा कि एक जगह मध्य प्रदेश में पड़ती है जिसका नाम है पन्ना। तो पन्ना मध्य प्रदेश से हीरा प्राप्त होता है हमारे यहाँ। पूरे भारत में यहाँ से भी प्राप्त होता है, गोलकुंडा कर्नाटक से भी प्राप्त होता है, लेकिन सर्वाधिक की बात कर रहा हूँ तो सर्वाधिक पन्ना मध्य प्रदेश से बात कर रहा है। ठीक है ना। अब ये गोलकुंडा कर्नाटक की बात कर रहे हैं। अपने भारत में एक जो कोहिनूर हीरा है जो भारत में ही मिला था, जो इस समय ब्रिटिश क्राउन के पास है, तो गोलकुंडा के ही खान से प्राप्त हुआ था, कर्नाटक से ही, जो जिसको हम कोहिनूर हीरा बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस समय तो चूँकि जब अंग्रेज़ों का शासन था तो चूँकि वो कई हमारे यहाँ राजाओं के पास गया और वहाँ से अंततः घूमते हुए ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, जो इस समय महारानी एलिजाबेथ के पास है। ठीक है ना। उनके यानी ब्रिटेन में उनके जो है राजमहल में स्थित है, या वो लोग यहाँ से लेके चले गए। तो वो जो कोहिनूर हीरा है वो हमारे गोलकुंडा के ही खान से प्राप्त होता है। कई बार पूछा गया है। तो गोलकुंडा के खान से भी हीरा प्राप्त होता है, लेकिन सर्वाधिक नहीं होता। सर्वाधिक कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश पन्ना से होता है। चलिए, 22 की हम बात करते हैं। गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकलता है? देखिए, मोतीपुरा की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो मोतीपुरा में कौन सा निकलता है? वाइट ग्रेनाइट मार्बल निकलता है, यानी सफ़ेद संगमरमर निकलता है। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं। देखिए, ये कसम नहीं है, ये असम है। हम आपको देखिए मिसप्रिंट हो गया है। असम हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है
और हमारे पश्चिम बंगाल के जस्ट बगल में है, मेघालय के बगल में है और सिक्किम के बगल में है, और आप अरुणाचल प्रदेश का, ये सब साझा करता है, बॉर्डर साझा करता है। तो असम एक हमारा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, और वहाँ पे जो शीतकालीन यानी जो ठंडी में धान या चावल की फसल होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो शाली, देखिए नाम से भी कुछ ऐसा मजाकिया टाइप लग रहा है, लेकिन इसको अन्यथा ना लें। साली नाम से इसको जाना जाता है, जो असम में शीतकालीन में धान या चावल की फसल होती है, ठीक है। क्योंकि अक्सर कई बार पूछता है कि साली क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो लोग अक्सर जो है रिलेशन से जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये एक प्रकार की फसल है जो धान की फसल है और जो असम में पाई जाती है और शीतकालीन फसल है, ठीक है ना। 24, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रा नहर ये थाईलैंड में बहती है, कहाँ पे बहती है, थाईलैंड में बहती है मित्रों, ठीक है ना। तो ये रहा आज का हमारा 25 क्वेश्चन। देखिए यहाँ 24 दिख रहा है, लेकिन यह टोटल 25, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो रिपीट हो गया 2 बार। तो ये टोटल जो है कितना हमारा, ये 25 क्वेश्चन का आज का हमारा ये वीडियो है। तो प्लीज़ इसको देखें, पूरा देखें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वीडियो को अंत तक देखें, अंत में देखने के बाद अपना कमेंट जो जरूर करें। थैंक यू मित्रों, थैंक यू सो मच।